दोस्तों, आज का टॉपिक है कि एसबीआई स्मॉल कैप में दिक्कत हो सकती है। अब क्या दिक्कत होगी, किसको दिक्कत होगी, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना दे दूं कि अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट अपना सवाल कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल मैं आप लोगों के लिए ही बनाया हूं और अभी तक बहुत सारे इन्वेस्टर की मन का सवाल का रिप्लाई इस चैनल पर मिल गया है। बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो भी रिव्यू हो गया है। तो अगर आप भी चाहते हो अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना तो बिल्कुल फ्री में आप अपना पोर्टफोलियो भेजकर और रिव्यू करवा सकते हो। बदले में आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नए नए वीडियो देखने को आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड में क्या दिक्कत हो सकती है। देखिए, यहाँ पर मुकेश कुमार जी का एक सवाल आया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भैया मुझे 5 लाख स्मॉल कैप में लमसम करना है अगला 15 साल के लिए, एसबीआई और निपोन में तरीका बताए। तो देखिए, अगर मैं एसबीआई स्मॉल कैप की बात करूं तो इस स्मॉल कैप फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट बंद है। और अगर मान लीजिए कि आप लमसम करना चाहते हो तो आपको एसआईपी के जरिए निवेश करना पड़ेगा। अब एसआईपी के जरिए अगर आप यहां पर मान लो कि 5 लाख आप 2 स्मॉल कैप में डालना चाहते हो, तो अगर आप मान लो कि 2.5 लाख भी यहाँ पर एसबीआई स्मॉल कैप फंड में डालने जाते हो तो लमसम तो बंद है, एसआईपी के जरिए डालोगे और एसआईपी पर भी लिमिट लगा हुआ है। जी हाँ, पर मंथ पर पैन कार्ड 25,000 रुपये की एसआईपी की लिमिट है। तो यहाँ पर अगर आप 2.5 लाख रुपये भी लमसम करने जाओगे तो पूरे 10 महीने आपको लग जाएंगे, क्योंकि हर महीने 25,000 रुपया एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट होगा और 4 महीने में 1 लाख, 8 महीने में 2 लाख और 10 महीने में 2.5 लाख रुपये जमा होगा। तो अगर आप मान लो कि इस तरीके से करोगे तो पूरे 10 महीने लग जाएंगे। और आपको क्या करना है, आपको 15 साल के लिए करना है। तो इसलिए 10 महीने समय ना देकर अगर 15 साल के लिए आपको लमसम करना है तो आज के आज ही आप किसी अच्छे स्मॉल कैप फंड में आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके और होल्ड कर देते हो तो अगले 10 महीने में आप अच्छा खासा रिटर्न भी बना लोगे। और आप जानते हो कि जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही ज़्यादा समय आप अपने पैसे पर दे पाओगे। तो इसलिए एसबीआई स्मॉल कैप के चक्कर में 10 महीने आपको लग जाएंगे एसआईपी के जरिए 2.5 लाख रुपया लमसम करने के लिए। अब मान लो कि आप निपोन में भी लमसम करना चाहते हो तो वहाँ पर भी अगर आप 2.5 लाख रुपये लमसम करोगे तो वहाँ पर आप पर डे 50,000 रुपये तक एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि निपोन स्मॉल कैप फंड में भी आपको यहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट बंद है। तो एसआईपी के जरिए आप पर डे 50,000 रुपये की एसआईपी कर सकते हो। आप मान लो कि आज 50,000 एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कर दिए, कल आपका यूनिट अलॉट हो जाएगा, उस एसआईपी को बंद कर दीजिए, फिर से एक नया एसआईपी आप शुरू कर दीजिए। यूनिट अलॉट होते जाएगा और एसआईपी को आपको बंद करते जाना है। तो इस तरीके से आप 5 दिन में ही 2,50,000 का इन्वेस्टमेंट आप निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड में कर सकते हो। लेकिन एसबीआई स्मॉल कैप फंड में आपको ये दिक्कत हो सकती है कि 2.5 लाख रुपये लमसम करने के लिए आपको 10 महीने लग जाएंगे। तो आखिर आपको करना क्या होगा? देखो, अगर आपको 5 लाख रुपया लमसम इन्वेस्टमेंट करना है अगर आप 15 साल के लिए, तो अगर आपको इसी 2 फंड में करना है तो आप निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 50,000 रुपया एसआईपी के जरिए यहाँ पर आप लमसम करोगे तो 9 दिन में 4.5 लाख रुपये आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब मान लो कि 9 दिन में आप कर दोगे तो यहाँ पर रिटर्न बनना आपका शुरू हो जाएगा और बाकी का जो यहाँ पर 50,000 रुपया बचा है तो 25,000 रुपया आप इस महीने एसआईपी के जरिए एसबीआई स्मॉल कैप में डाल दीजिए और अगले महीने 25,000 डाल दीजिएगा। पूरा 5 लाख रुपया आपका इन्वेस्टमेंट हो गया और 15 साल के लिए होल्ड कर दीजिए। अब आपको मान लीजिए कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आगे आपके पास में जैसे जैसे पैसा आते जाएंगे वैसे वैसे आप एसआईपी
SIP के जरिए SBI स्मॉल कैप फंड में डालते जाइएगा। क्योंकि आप अगर SBI स्मॉल कैप फंड में बड़ा पैसा लमसम करना चाहते हो तो आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है, क्योंकि SIP यहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट बंद है और SIP पर भी लिमिट लगा हुआ है, इसीलिए आपको यहाँ पर दिक्कत परेशानी हो सकती है। इसीलिए आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको 15 साल का गोल है और बाकी का जो थोड़ा थोड़ा पैसा होगा वो आप SBI स्मॉल कैप फंड में डालते चलिएगा आपको, क्योंकि इसी 2 स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना है। अगर आप चाहो तो SBI स्मॉल कैप को यहाँ पर छोड़कर आप किसी और अच्छे स्मॉल कैप फंड को ले सकते हो, जैसे एक्सिस स्मॉल कैप फंड भी बेस्ट है, HDFC स्मॉल कैप फंड भी बेस्ट है। वहाँ पे आपको लमसम ओपन है, आप चाहो तो एक शॉट में अपना पैसा डालकर और 15 साल के लिए होल्ड करोगे तो आप अपने पैसे पे ज़्यादा समय दे पाओगे और ज़्यादा रिटर्न भी बना पाओगे। तब आपका पैसा है तो आपकी मर्जी चलेगी, इसलिए आप अपने हिसाब से देख लो कि आपके लिए क्या फ़ायदेमंद होगा और इस हिसाब से आप जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट करके बने रहो, क्योंकि अभी मार्केट भी गिरा है, सस्ते में खरीदने का मौका भी मिलेगा और आपको 15 साल के लिए करना है तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा पैसा नहीं डालना चाहिए, बल्कि 15 साल के लिए एक बार में पैसा इन्वेस्ट करके और आपको होल्ड कर देना चाहिए, यहाँ पर बने रहना चाहिए। आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा।